आखिर किसकी मौका रिपोर्ट है सही? एक ही भूखंड को लेकर जेडीए की प्रवर्तन शाखा और जोन कार्यालय की मौका रिपोर्ट है अलग अलग। प्रवर्तन शाखा की रिपोर्ट में माना है सेटबैक में अवैध निर्माण और जोन की रिपोर्ट में सेटबैक में नहीं माना है अवैध निर्माण और इसलिए असमंजस बना हुआ है। सवाल इसलिए उठ रहा है कि आखिर किसकी रिपोर्ट सही है। मामला है पानीपेट संजय कॉलोनी स्थित द्वारिकापुरी का। यहां भूखंड संख्या 39A में अवैध निर्माण की हुई थी शिकायत पर प्रवर्तन अधिकारी ने वहां बैठा दिया गार्ड। सेटबैक में अवैध निर्माण मानते हुए गार्ड बैठा दिया गया। इस पर भूखंड मालिक किशन गुप्ता ने शिकायत की। जोन उपायुक्त से की शिकायत पर मौका रिपोर्ट, हालांकि इस रिपोर्ट में इस भूखंड में नहीं माना सेटबैक में निर्माण। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि जब बिल्डिंग बायलॉज है एक ही लागू, तो जेडीए की दो अलग अलग शाखाओं की रिपोर्ट अलग अलग क्यों हैं? फर्जी मौका रिपोर्ट के लिए जिम्मेदार कार्मिकों पर कार्रवाई होगी। क्या जेडीए प्रशासन करेगा ऐसे कार्मिकों पर कार्रवाई? ये बड़ा सवाल है। एसोसिएट एडिटर अभिषेक श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। अभिषेक जी, इस पूरे मामले को जरा समझाइएगा। ऐसा क्यों हो रहा है कि दो रिपोर्ट है और दोनों ही रिपोर्ट में अलग अलग बातें सामने आ रही है? बिल्कुल दीपिका, ये मामला बताता है कि जो दो रिपोर्ट है उसमें ये तय है कि एक रिपोर्ट सही है और एक रिपोर्ट फर्जी है। इसलिए फर्स्ट डे सवाल उठा रहा है कि इसमें से जो भी फर्जी रिपोर्ट बात निकलती है, मानी जाती है कि ये फर्जी रिपोर्ट है, तो क्या जो संबंधित अधिकारी कर्मचारी थे इस रिपोर्ट को बनाने वाले, मौका मुआयना करने वाले, भूखंड की नाप जो करने वाले, क्या जेडीए प्रशासन उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा? क्योंकि बड़ी बात यह है कि जयपुर में बिल्डिंग बायलॉज जेडीए के एक ही लागू है और बिल्डिंग बायलॉज में ये तय है कि किस भूखंड पर कितना सेटबैक छोड़ना चाहिए, कितना निर्माण करना चाहिए। तो जब एक बायलॉज है तो ये रिपोर्ट अलग अलग क्यों? और बड़ी बात दीपिका इस पर यह भी है कि ये जो किशनलाल गुप्ता है, प्रभावित व्यक्ति जो D39A के भूखंडधारी है, इनका ये आरोप है कि जेडीए उनके साथ पक्षपात कर रहा है और उनका 100 गज का मकान है, उस 100 गज के मकान पे निर्माण को लेकर गार्ड को बैठा दिया गया है। जबकि उनका ये कहना है कि उन्होंने इसी कॉलोनी के 3 और भूखंडों की शिकायत भी की थी और जब ये शिकायत की गई तो जोन में कार्यालय में मामला पहुंचा तो जोन उपायुक्त ने बाकायदा इनकी मौका रिपोर्ट कराई, तो उसमें इन तीनों जो प्लॉट है उनमें निर्माण पाया गया है सेटबैक में, जबकि जो किशनलाल गुप्ता का खुद का जो प्लॉट है उस पर सेटबैक में निर्माण नहीं माना गया है। तो इससे व्यथित किशनलाल गुप्ता ने एसीबी के जो महानिदेशक है उनको भी शिकायत करी थी और जेडीए के जो प्रवर्तन शाखा है उस पर पक्षपात का आरोप लगाया था। उनकी शिकायत पर एसीबी ने बाकायदा परिवार दर्ज कर लिया है और परिवार दर्ज करते हुए जेडीसी को पत्र लिखा गया है एसीबी के एडिशनल एसपी ने, और इस पत्र में उन्होंने उनसे कहा है कि इस पूरे मामले की फैक्चुअल रिपोर्ट भेजी जाए, क्योंकि जेडीए जो फैक्चुअल रिपोर्ट भेजेगा उसी के आधार पर इस परिवार पर एसीबी की ओर से कार्रवाई की जाएगी। तो ये मामला इसलिए बड़ा हो गया है क्योंकि ये जो मामला था अब एसीबी तक पहुंच गया है और एसीबी ने भी मामले में परिवार दर्ज कर लिया और परिवार दर्ज कर जेडीए से पूरे मामले में फैक्चुअल रिपोर्ट मिली, क्योंकि मामला अपने आप तक संदिग्ध इसलिए प्रतीत होता है कि एक साथ दो रिपोर्ट एक ही प्लॉट को लेकर अलग अलग है। दूसरी बात यह कि जो शिकायत करता है किशनलाल गुप्ता, उनके भूखंड के सेटबैक में निर्माण नहीं पाया गया है, जबकि जो और 3 भूखंड हैं उनमें सेटबैक में निर्माण पाया गया है। तो मामला यह है कि कार्रवाई आगे किस पर की जानी चाहिए और इस तरह का पक्षपात क्यों किया गया है। तो ये मामला अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और इसीलिए और एसीबी में जाने के बाद अब जो जेडीए के अधिकारी कर्मचारी हैं वो भी इस मामले में जुटे हुए हैं, कि पर्दा डालने में जुटे हुए हैं, इस मामले को दफा दफा करने में जुटे हुए हैं। खबर ये भी है कि जो वो बाकी के 3 प्लॉट है उसको लेकर जेडीए की प्रबंधन शाखा ने कार्रवाई शुरू कर दी है। लेकिन बात यह है कि किशनलाल गुप्ता लंबे समय से कह रहे थे कि आपने मेरे तो गार्ड बैठा दिया, लेकिन जो और निर्माण है उन पर कार्रवाई क्यों नहीं? तो जो पक्षपात के आरोप का मामला था एसीबी तक पहुंच गया और एसीबी ने जेडीए से मामले में फैक्चुअल रिपोर्ट। बिल्कुल अभिषेक जी, और क्योंकि मौका रिपोर्ट तो सामने आई लेकिन दोनों में अलग अलग बातें हैं और इसलिए कंफ्यूजन ज्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि प्रभावित व्यक्ति है वो फिर आरोप लगा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।